हेलो गाइस, तो अभी 4:30 हो रहे हैं और हस्बैंड आए थे मेरे। आई थिंक 3 बजे आए थे। 3 बजे आए थे, फिर उनको खाना वाना खिलाया, सोए। अभी वो रेस्ट कर रहे हैं और मैं बैठी हूँ। मतलब मैं सो रही थी थोड़ी देर, पर मुझे नींद नहीं आई। पता नहीं क्यों यार, लगा ना थोड़ा धीरे बात करती हूँ, नहीं तो ये छूट जाएगा। मतलब पता नहीं, नींद नहीं आई। फिर मुझे ना ऐसा नहीं है, आती नहीं, अब तो आने लगे यहाँ पे, बट पता नहीं नींद नहीं आई मुझे। तो फिर मैं बस अभी उठ के पानी भी आ रहा था, तो देख रही थी कि पानी चढ़ रहा है नहीं चढ़ रहा टंकियों में। तो पानी तो चढ़ गया है। तो बस अभी मैं बैठी हूँ, सोच रही हूँ क्या करूँ, समझ नहीं आ रहा। मैं सोच रही हूँ खाना बनाने की तैयारी करने लग जाती हूँ। पर खाने में भी नहीं समझ में आ रहा है कि क्या बनाऊँ, पाव भाजी बनाऊँ कि दाल बाटी बनाऊँ। देखते हैं क्या बनाते हैं। देख तो सोच तो रही हूँ मैं दाल बाटी बनाने का। मैं सोचे दाल बाटी बना लेते हैं, देखते हैं क्या बनाते हैं। दाल बाटी बनाती हूँ कि यहाँ पाव भाजी बनाती हूँ, जो भी बनाऊँगी दिखा दूँगी आप लोगों को। और तो बस अभी ऐसे ही दिन जा रहे हैं। देखा मतलब यशु आया 1 बजे, फिर उसके बाद में उसको खाना वाना खिलाया। हम दोनों ने खाना खा लिया था, क्योंकि ये बोले कि मैं लेट आऊँगा तो फिर आप लोग खाना खा लेना। तो हम दोनों ने खाना खा लिया था। फिर उसके बाद में राशन आ गया। तो टचवुड सामने वाले भैया थे, क्योंकि यार यहाँ पे तो अब नीचे तो कहाँ रख पाती, वहाँ तो फिर भी हमारी यूनिट के लोग थे तो नीचे रख देते थे हम लोग। तो मेरे हस्बैंड आ जाते थे तो वो ले आते थे ऊपर, बट यहाँ पे तो कहाँ रखती। फिर वो सामने वाली दीदी के हस्बैंड आए हुए थे उस टाइम पे खाना खाने के लिए, तो वो फिर लेके आ गए थे राशन। तो वो ऊपर लेके आ गए थे। फिर मैंने राशन वाशन रखा, फिर यशु को सुलाया। यशु सोने के लिए नाटक करने लगे, मुझे नहीं सोना, मुझे नहीं सोना। मैंने कहा कैसे नहीं सोना, तुझे तो सुलाऊँगी मैं। फिर बस वो सोया। फिर उसके बाद में मेरे हस्बैंड आ गए, फिर उनको खाना वाना खिला के फिर वो थोड़ी देर रेस्ट करने लग गए। बस अब कुछ नहीं, ऐसे करके भी नींद नहीं आई। मतलब क्योंकि ऐसे हो जाता ना, क्योंकि अब उस टाइम पे अगर वो नहीं आता है तो फिर मैं यशु के साथ सो जाती हूँ, और फिर उनके आने का होता है ना, तो उनकी टेंशन की वजह से मुझे नींद में नहीं आती कि वो आने वाले होंगे, फिर मैं सोती नहीं हूँ। तो बस इस वजह से फिर वो आए, खाना खाया, अब वो सो रहे हैं। तो बस मैं वही शाम का काम करने लग जाऊँगी। अब क्या ही सोना है, क्या ही करना है, नींद तो आई भी नहीं थी मुझे। फिर तो सब शाम का रूटीन का काम करूँगी, झाड़ू वगैरह लगाऊँगी, खाना बनाऊँगी, फिर उनको उठाऊँगी, क्योंकि यशु को भी ज़्यादा नहीं सुला सकती, फिर वो रात में नहीं सोता है। फिर उसको उठाऊँगी, झाड़ू वगैरह लगा के खाना वाने की रेडी करके आटा वाटा लगा के रख देती हूँ, सब्जी बना देती हूँ। ऐसे कर लेते हैं। फिर शाम को उसको वैसे भी थोड़ी देर नीचे जाना होता है, फिर इसको भी लेके जाना है नीचे। दूध आया था, दूध गर्म कर देती। सब्जी बना दी मैंने, अभी 6 बजे हैं और सब्जी बना दी मैंने। बेसन कट्टी की सब्जी बनाई है और इसमें आटा लगा लिया मैंने। बस काम फिनिश हो गया। तो अभी मैं जा रही हूँ, वो लोग क्वार्टर देखने चली गई है और मैं जा रही हूँ। अब काम वाम ख़त्म करके वो आ गई थी साधना और पूनम, तो वो लोग क्वार्टर देखने गए हैं और अब मैं जा रही हूँ। शाम का टाइम हो गया, चलिए चलते हैं। मैगी बनाई है आज नाश्ते में। ये हमारी मैगी, ये यशु की मैगी। यशु आप क्या खाओगे? मैगी खाओगे क्या? कैसी लगती मैगी आपको? अच्छी लगती है। दिखाओ ना। बोलो गाइस, मैं मैगी खा रहा हूँ। बोलो हेलो गाइस, मैं मैगी खा रहा हूँ। इतनी जोर से चिल्लाने के लिए कहा था क्या? पागल हो रहा है बिल्कुल। आजा जल्दी। आजा बैठ जा। तो यहाँ मैं रेडी हो गई हूँ, वेरीफाई में जाना है आज मुझे। और ये मैंने 4 मीटर का पीस पहना है, टिशू का। काफ़ी पुराना है ये, बट अच्छा लगता है। तो मैंने अभी मतलब ये जल्दी में थी मैं, तो फिर अभी 10 बजे से वेलफेयर है, मैं तो जल्दी से रेडी हो जाती हूँ। बस अभी रेडी हो रही हूँ मैं, हो गई हूँ रेडी। बस सिंपल, कुछ भी नहीं किया है, बस नॉर्मल लिपस्टिक लगाई है और बस रेडी हो गई मैं। फुल लुक है,
से रेडी हो गई, चलते हैं फिर वेलफेयर में। ठीक है, वेलफेयर का तो व्लॉग बना नहीं सकते। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मेरा मतलब आज हमारे वेलफेयर है स्क्वाडन का, तो मैं बस जा रही हूँ, अभी रेडी हो गई हूँ। तो बस अभी जाऊँगी मैं, और असल मतलब 10 बजे जाना है, तो अभी 10-15 मिनट बाकी हैं। तो मैंने सोचा व्लॉग की शुरुआत कर लेती हूँ। सर्द हो जाता है मैंने आज, और यहाँ पे ऐसे ड्रेसिंग वगैरह तो काफ़ी अच्छा लगता है। तो बस अभी मैं रेडी तो हो गई हूँ, और अभी बस चलेंगे, और पूरा दिन का ब्लॉग शेयर करूँगी, कुछ भी इंटरेस्टिंग हुआ तो। और आपके साथ में तो बने रहिएगा मेरे साथ में, मेरे व्लॉग को एंड तक ज़रूर देखिएगा, और बिना स्किप किए। तो ब्लॉग थोड़ा भी अच्छा लगे तो लाइक भी करना, शेयर भी करना, सब्सक्राइब भी करना मेरे चैनल को। तो अभी तो चलते हैं वेलफेयर में। आज मतलब करीब करीब सबका ही है, मतलब सब स्क्वाड्रंस का ही है शायद, आई थिंक। तो मुझे तो थोड़ा दूर जाना है, तो बस अभी बस आने वाली है, फिर मैं जाती हूँ। रेडी तो हो गई हूँ। ये मैंने 4 मीटर का बेस पहना है, और मतलब काफ़ी पुराना है लेकिन अच्छा लगता है। मतलब पहन लिया यार, फिर सामने यही दिखा मुझे, मैंने सोचा यही पहन लेते। कौन अभी फिर ऊपर पड़ा है बैग वगैरह, मैंने कहा कौन ऊपर से निकालेगा। ये सामने दिख गया था, तो मैंने सोचा ये पहन लेते हैं, ये भी इतना बुरा नहीं है। तो इस वजह से इस कॉटन का होता है, तब ये ड्रेस पहन के जानी होती है। वैसा तो कोई इतना वो नहीं है, साड़ी भी पहन के जा सकते हो, पर साड़ी तो पहननी आती नहीं है मुझे, बहुत टाइम लगता है। इसलिए मैं सोची ये वही पहन लेते हैं, सूट ही पहन लेते हैं। तो बस अभी चलते हैं। चूड़ियाँ तो नहीं पहनी मैंने, वही पहन रखी है। क्या पहनना है, चेंज करना है, यही सही है। तो बस अभी चलते हैं। वहाँ का तो मैं शूट नहीं कर सकती, क्योंकि आपको पता है वहाँ का कुछ नहीं दिखा सकते हम लोग। तो बस अभी वेलफेयर में जाके आऊँगी, फिर 11 साढ़े 11 बज जाएंगे शायद। 1-1.5 घंटे का तो होगा कम से कम। फिर उसके बाद आऊँगी, खाना वाना बनाऊँगी। तो बस चलते हैं, अभी मिलते हैं आपसे बाद में। तो ये यहाँ पे मैं मेथी के परांठे का आटा लगा रही हूँ। मैंने इसमें सारे मसाले मिला दिए। मेथी को 2-3 बार वॉश करके अच्छे से साफ़ पानी में। उसके बाद अब मैं गूँथने लगी थी, मतलब भूल गई थी, तो मैंने सोचा कि वीडियो शूट कर लेती हूँ। तो बस मेथी मैंने बारीक बारीक काट ली थी, और फिर अब मतलब मैं आटा गूँथ लूँगी सारा मसाले डाल के। इसमें थोड़ा गरम मसाला डाला, लहसुन कूट के डाला, आधा लहसुन काट के डाला, प्याज डाला, हरी मिर्ची डाली, और लाल मिर्च, सारे मसाले, हल्दी, धनिया वगैरह सब कुछ। तो बस अभी इसको मैं आटे को गूँथ लूँगी, और फिर इसके पराठे बनाएंगे आज हरी सब्जी के। के पराठे बनाएंगे। आप लोग सोचेंगे इतना आटा किस लिए लगाया। तो मतलब मेरे सामने दीदी हैं, उनकी भी तबीयत ख़राब हो रखी है, फ़ीवर आ रहा है उनको बहुत ज़्यादा। मेरी भी लिटरली तबीयत ख़राब है, लेकिन क्या करें, काम तो करना ही पड़ेगा। तो उन्होंने भी, मैं जिस दिन रिपोर्ट्स वगैरह मतलब टेस्ट करवाने गई थी, तो उन्होंने भी बना के दिया था खाना। तो बस उनको भी पकड़ाऊँगी, और फिर साधना भी आ रही है आज, तो उसको भी पकड़ाऊँगी दिन में। अभी खाना सुबह का तो नाश्ता करके आई थी, अभी दिन में मेथी के पराठे बना रही हूँ, सिर्फ रायता बना दूँगी इसके साथ में। तो बस इस तो मैंने आटा लगा दिया है, और मेरे हस्बैंड तो नाश्ता करके चले गए थे, लेकिन अभी बस अब दिन में ये बनाएंगे खाना। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। मैं थोड़ी सी ऐसे ही चल रही हूँ अभी। तबीयत मेरी ठीक नहीं है। मतलब मैंने टेस्ट करवाया था, मतलब मुझे फ़ीवर आ रहा था, जा रहा था, जैसे कि आपको व्लॉग्स में बताया था मैंने कि मैं दवाई ले रही हूँ, मुझे फ़ीवर आ रहा है। मतलब मैंने क्वार्टर शिफ्टिंग जब किया था तब से मुझे ना फ़ीवर आ रहा था, जा रहा था, ऐसे कुछ हो रहा था। इग्नोर करना है, यशु क्या फ़ोन देख रहा है, क्योंकि अभी मैं सब्जी वब्जी बनाऊँगी, और तो वो रहेगा नहीं, और वो नीचे जाने की ज़िद करेगा। नीचे जाने के लिए मेरे हस्बैंड ने मुझे साफ़ मना किया है, और मना भी किया है, और मेरी हिम्मत भी नहीं है, क्योंकि 4th फ्लोर से बार बार नीचे जाना और नहीं हो पाता है, क्योंकि सुबह स्कूल भी छोड़ने जाना होता है, फिर
कचरा वचरा हो जाता है, कुछ मतलब इमरजेंसी भी हो जाती है तब तो उतरना ही पड़ेगा ना। तो इस वजह से तभी उन्होंने मुझे साफ़ मना किया कि आपको नीचे नहीं जाना है, आपको मन करेगा तो रात में घूमने थोड़ी देर चल लेंगे अपन, बाकी वॉक करने जब कोई भी नहीं होता है। क्योंकि अभी क्या है, जैसे बच्चे खेलते हैं फिर एक दूसरे से इन्फेक्शन फैलता है, और उसको वजह से थोड़ा थोड़ा मुझे लग रहा है जुकाम भी हो गया है उसको। तो इस वजह से भी मैंने सुबह से गर्म कपड़े फुल कपड़े पहना रखे हैं। तो अपडेट ये है कि मेरी तबीयत काफ़ी दिनों से ख़राब चल रही थी, आपको जैसे पता था, मुझे फ़ीवर आ रहा था जा रहा था, ऐसे ही हो रहा था। फिर मैंने दवाइयाँ ले ली थी ऐसी पैरासीटामोल की, ठीक है हो जाएगी तबीयत ठीक हो जाएगी, लेकिन फिर मेरी मतलब तबीयत ठीक नहीं हुई थी। तो परसों क्या हुआ मेरा मतलब मुझे ज़्यादा ही तबीयत ख़राब हो गई मेरी मतलब। तो मुझे मेरे हस्बैंड शाम को ज़बरदस्ती दिखाने लेके गए कि बोला अब तो चलो, क्योंकि उनको लग गया था कि इसकी मतलब कंडीशन नहीं है अब, तो इसको दिखाना ही पड़ेगा। तो मुझे ज़बरदस्ती लेके गए, फिर मेरा ब्लड टेस्ट करवाया उन्होंने, ब्लड टेस्ट करवाया। मैं इतना प्रे कर रही थी कि मुझे ऐसा कुछ भी ना आए, मतलब बस मतलब ये प्रे कर रही थी भगवान नॉर्मल आ जाए, रिपोर्ट्स कोई बात नहीं बस नॉर्मल आ जाए। फिर बट रिपोर्ट्स नॉर्मल नहीं आई, और मतलब मुझे डेंगू की शिकायत आई है। मतलब डेंगू मुझे ऐसा सीवियर डेंगू नहीं है, बट आया है डेंगू उसमें। और उसके बाद मतलब डॉक्टर ने कहा कि बहुत अच्छा किया आप दवाई ले रहे थे, अगर आप दवाई नहीं लेते और ऐसे ही ऐसे ही आप टालते रहते कि ठीक है हो जाएगा ठीक, तो आपको ज़्यादा दिक्कत हो जाती। बट मुझे टाइफाइड, डेंगू के साथ साथ मुझे टाइफाइड भी हो गया, मतलब टाइफाइड मुझे थोड़ा ज़्यादा आया है। टाइफाइड की वजह से क्या है, मेरे को पेट में बहुत दर्द हो रहा है, और मुझे ना एक तो खांसी बहुत आ रही है, मतलब खांसी बहुत ज़्यादा आ रही है, और मतलब टाइफाइड की वजह से मेरे को पेट में बहुत पेन हो रहा है। पेट मतलब मेरे को ऐसे ऐसे मरोड़ टाइप जो आता है ना, ऐसे रह रहे के ऐंठन से आती हैं, वैसे मेरे को बड़ा पेन मतलब दर्द होता है। मतलब जैसे अभी मैं एकदम ठीक बैठी हूँ और फिर एकदम से होगा, ऐसे नहीं है कि कंटिन्यूसली हो रहा है होगा फिर जैसे। लेकिन ये है कि उन्होंने मुझे बोला था कोई दवाई से आराम आ जाएगा, तो बुखार तो मुझे नहीं आया है। जैसे मेरे साथ ऐसा होता है कि मैं जब लेट जाती हूँ ना बिस्तर पे, बेड पे लेट जाती हूँ काम वाम करके, तब मुझे फ़ीवर आना शुरू हो जाता है। तो मेरे साथ ये प्रॉब्लम है कि मैं जब काम करती रहती हूँ ना, जब तो मुझे ठीक लगता है, और जैसे ही मैं लेट जाऊँगी ना वैसे ही मुझे मतलब ऐसे मेरा इम्यूनिटी सिस्टम इतना लो चला जाता है, मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि अब मैं कुछ भी ना करूँ कई देर तक, और फिर मुझे बहुत फीवर लगना है। तो मैं इससे अच्छा है कि मैं थोड़ा बहुत ऐसे काम करती रहती हूँ, धीरे धीरे फिर बैठ जाती हूँ, फिर काम करती रहती हूँ, फिर बैठ जाती हूँ, तो थोड़ा अच्छा भी लगता है थोड़ा। तो बस यही है कि अभी तो मैं दवाई वगैरह ले रही हूँ, और दवाई की वजह से काफ़ी आराम है मुझे अभी तो। मतलब दवाई वगैरह मैं टाइम से ले रही हूँ, मुझे दवाई लेने में बहुत जोर आता है, लेकिन दवाई क्या करें, लेना पड़ेगा, क्योंकि मैं नहीं लूँगी मैं ज़्यादा बीमार हो जाऊँगी। एमएच वाले मुझे एडमिट कर लेंगे। एमएच में नहीं गई थी मैं दिखाने के लिए, मैं बाहर ही गई थी, क्योंकि एमएच चली जाती तो मुझे पक्का एडमिट कर लेते, मुझे आने ही नहीं देते। अगर उनको पता चल जाता मुझे ऐसा कुछ निकला है, पॉजिटिव आया है मेरी रिपोर्ट्स, तो वो मुझे आने ही नहीं देते। लेकिन मैं बाहर सिविल में दिखा के आई थी इस वजह से, इसी डर की वजह से। फिर तो बस दवाई वगैरह ले रही हूँ टाइम से ताकि ठीक हो जाऊँ। तो मैंने सुबह तो मेथी के पराठे बनाए थे, और अभी मैं सोची क्या बनाऊँ, तो मैंने ना मैंने कहा टिंडे लाए हुए पड़े थे यार इतने दिनों से, तबीयत ठीक होने की वजह से ना बनाया ही नहीं मैंने, क्योंकि जिस दिन मैं दिखा के आई थी उस दिन मेरे को सामने वाले दीदी ने खाना बना के पकड़ा दिया था, क्योंकि मेरी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब थी। फिर ना फिर बस ऐसे ही बना रही थी, मतलब खाना वाना फिर बनाया कल मैंने फिर बनाया था, पालक लेके आ गए थे ये, तो फिर पालक पनीर बनाया था कल शाम को। तो और अभी मैं सोच रही हूँ कि ये बना दूँ, क्योंकि डॉक्टर ने मुझे कीवी वगैरह ऐसे, मतलब उन्होंने ही बोला है कि एक तो खाना नहीं छोड़ना है आपको, अच्छे से खाना है, कुछ भी हो आपको भूख हो चाहे ना हो, पर खाना अच्छे से खाना, उससे क्या प्लेटलेट्स डाउन नहीं चली जाती है। और अभी पता है डेंगू बहुत चल रहा है, तो प्लीज़ आप लोग भी ध्यान रखिए अपना। कैसी आवाज़ है कर बेटा। तो गाइस बस मैं यहाँ पे मैंने ना टिंडे काट लिए थे, धोने लगी थी तो एक और निकल गया उसके अंदर, तो मैं सोचा इसको भी काट लेती हूँ। पक गए हैं ये टिंडे, पता है पड़े पड़े, क्योंकि टाइम ही नहीं मिला, मतलब बनाया नहीं ना, परसों शायद 3-4 दिन हो गए इनको लाए हुए, इसलिए बीज है ना पक गए हैं इनके। कोई ना, तो अभी बना लूँगी मैं, थोड़ा सही लगेगा। तो बस अभी बनाऊँगी मैं ये सब्जी और टिंडे की, ठीक है। मैं सोचा था छोटे होंगे तो भरवा टिंडे बनाऊँगी, पर छोटे नहीं है ये टिंडे, मतलब पक भी गए हैं तो बनेगी नहीं सही से इनके भरवा टिंडे। ठीक है ऐसे बना लेंगे, जैसे नॉर्मली अपन बनाते हैं वैसे बना लेंगे अपन।
तो एक प्याज ले लेते हैं, एक प्याज काट लेती हूँ मैं, और हरी मिर्ची वगैरह काट के जैसे नॉर्मल सब्जी बनाते हैं वैसे बनाएंगे। आटा मैंने लगा लिया था, चाय बनाई थी उसके साथ साथ ही मैंने आटा लगा लिया था। बस अब ये बनाऊंगी मैं सब्जी और फिर मुझे सेकेंगे, खाना खाएंगे, फिर टाइम से दवाई लेंगे तभी ठीक होंगे। क्या कर सकते हैं, पता नहीं कहाँ से मतलब है ना हो गया, मुझे तो खुद को ही नहीं समझ आ रहा। एकदम मैं से ठीक थी मैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं था, कभी हुआ भी नहीं मुझे। डॉक्टर पूछा था पहले कि आपको कभी हुआ है क्या, मैंने कहा मुझे तो कभी नहीं हुआ। ये पता नहीं कैसे हो गया, मेरे को लग रहा है क्वार्टर शिफ्टिंग में ही क्या है, मतलब साफ़ सफाई करने में कोई मच्छर वच्छर खा गया मुझे, ऐसे हुआ होगा आखिरकार। डॉक्टर ने तो यही कहा था। अभी काफ़ी चल रहा है तो आप लोग भी ध्यान रखिएगा, क्योंकि बच्चे स्कूल जाते हैं, बच्चे वगैरह का भी ध्यान रखो, क्योंकि पता है एक बार हो जाएगा ना तो इसका पता भी नहीं चलता है, अंदर अंदर है ना प्लेटलेट्स डाउन हो जाती हैं। मुझे तो खुद को भी नहीं पता चला कि मुझे ऐसा कुछ होगा, क्योंकि मैंने भी नॉर्मली यही सोचा ठीक है यार थकान, वो क्वार्टर वगैरह शिफ्ट किया ना इसलिए थकान वगैरह आ रही है, इसलिए ऐसा लग रहा है। पैर वगैरह दर्द होने लगे ना मेरे, पैर भी नॉर्मली मेरे तो दर्द होते हैं, क्योंकि जैसे भी अब मैं खाना वाना बना रही हूँ ना तो अभी भी मेरे पाँव दर्द कर रहे हैं, तो पाँव तो मेरे दर्द करते ही हैं। तो मैं तो ऐसे सोचती हूँ कि यार मेरे तो होते ही हैं इसीलिए हो रही होंगी, लेकिन जब मेरे घुटने दर्द होने लगे और मतलब ऐसा अंदर से मुझे थोड़ा अजीब सा लगने लग गया था, फिर मेरे हस्बैंड को भी जब लगा ना तो फिर उन्होंने तो बोला अब तो लापरवाही करनी ही नहीं है, तो दिखा के ही आना है। और मतलब मेरे सामने बेचारी वो प्रेग्नेंट है, वो भी बहुत, उसको भी बहुत फीवर आ रहा है, तो वो भी आज जाके दिखा के आई थी, लेकिन उसको भगवान की दया से ऐसा कुछ नहीं निकला, निकलना भी नहीं चाहिए, क्योंकि वो ये ना प्रेगनेंसी में डर हो जाता है, आप दवाइयाँ भी नहीं ले सकते हो आप, तो इस वजह से उसको तो नहीं निकला है, भगवान की दया से सही है वो तो अच्छे हैं, मतलब बस ठीक है, दवाई वगैरह लेंगे तो ठीक हो जाएगी। तो बस अभी सब्जी वब्जी बनाते हैं हम, और तो ये मैंने सब्जी बना ली है, टिंडे की बना रही हूँ, मतलब मसाले वसाले सारे मिला दिए मैंने इसके अंदर। अब टमाटर डाल दूँगी जब मतलब पक जाएंगे ना। ये तो सिंपल सब्जी है, इसका तो क्या ही रेसिपी शेयर करती हूँ, सिंपल सोबर बनाई मैंने। सब्जी इधर इतने कपड़े पड़े हैं, ये सारे समेटने हैं मुझे, अभी तो काम यार ख़त्म ही नहीं होता है, कितना ही कर लो जैसे मेरे ऐसे हालत कर रखी है कमरे की, इसमें समेटना पड़ेगा, समेटती हूँ कपड़े। लो अब बात करो, बोलो हेलो गाइस। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग? हम सब लोग मैं ठीक हूँ, मैं बदमाशी करता हूँ, बोलो बात करो गाइस से बेटा, फोन नहीं देना, देख 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 गाइस की तरफ देख। हेलो गाइस, बोलो होमवर्क कर लिया मैंने, होमवर्क कर लिया मैंने, साफ कर दी होमवर्क। हाँ गुड बॉय हूँ मैं, देखो देखो, हाँ जीजी भी है हमारे साथ, हाँ देखो देखो, हाँ मम्मा क्या कर रही है मेरे कार, तो ये मेरे कपड़े समेट गए हैं, ये यशु के हैं इतने सारे, मेरे हस्बैंड के हैं, ये मेरे हैं, इतने सारे कपड़े हो गए थे, मतलब तबीयत ठीक नहीं थी तो धोए नहीं थे, निक्कर टी शर्ट ये धोने हैं मुझे, बाकी उस यशु की यूनिफॉर्म है उधर की साइड में, वो कल धोऊंगी। और इतने कपड़े मैंने समेट दिए, तो बस कपड़े वपड़े समेट दिए, अभी बस ये रखूँगी। और उधर यशु बैठा है खेल रहा है, वो उसको नीचे तो लेके नहीं गई मैं, क्योंकि नीचे ले जाने से मतलब भी नहीं है ना, सब्जी नीचे ले जाने से मतलब नहीं है, बीमार हो जाएगा तो फिर कोई वही है, लेने के दिन हो जाएंगे। सब्जी देख लेती हूँ, पक गई नहीं पकी मन कर देती हूँ, नहीं तो सीज गई है। तो बस सब्जी बन गई है मेरी, देख सकते हैं आप लोग। दवाई टाइम, अब दवाई लेनी है मेरे को, मुझे इतना जोर आता है दवाई लेने में, लेकिन क्या करें, लेनी पड़ेगी। दिन की एक है जो ये अभी लूँगी, बड़ी स्मेल आती है इनमें दवाइयों में, क्या करें, लेना तो पड़ेगा, कुछ नहीं कर सकते। देखते हैं
क्योंकि मुझे इतनी गर्मी हो जाती है दवाइयों की वजह से बहुत ज़्यादा। हेलो गाइस, तो अभी मतलब बस अभी काम वाम तो फिनिश हो गया, नाइट का खाना वाना खा लिया है, सब कुछ कर लिया, खाना खा लिया और बर्तन वर्तन साफ़ कर दिए मैंने, दही वही जमा के आ गई। और मैं तो खाती नहीं हूँ लेकिन मेरे हस्बैंड तो खाते हैं, तो बस दही वगैरह जमा के आ गई। यशु पैंट का है, पैंट पहन के आ जा, जल्दी जा पापा के पास में। क्या ले रहा है, जल्दी आ जाओ, मुझे दवाई देनी, पापा को बोलो, पापा को बोलो, पापा देखो दवाई देनी है, पापा को बोलो जल्दी। तो बस अभी काम वाम तो फिनिश हो गया और बस अभी मैं तो अभी बस यशु गया है, वो मतलब वही मुझे देता है, वो मुझे टैबलेट्स निकाल के देता है, यशु मुझे देता है कि मम्मा आप दवाई ले लो, आप ठीक हो जाओगे, फिर मैं आपको टॉफ़ी दूंगा। जैसे अपन बच्चे को खुश करते हैं ना, वैसे वो मुझे खुश करता है। तो बस अभी काम वाम तो हो गया और बस अभी दवाई लूँगी। इतनी गर्मी हो गई दवाई से, मेरे को तो सीने में ना इतनी जलन हो रखी है बहुत ही ज़्यादा, मतलब मेरी इच्छा ही नहीं करती है दवाई लेने के लिए, क्या करे, लेनी तो पड़ती है क्योंकि दवाई नहीं लूँगी तो ठीक नहीं होगी। दवाइयों से इतना आराम आया है सच में, मतलब 2 दिन में बहुत आराम आ गया दवाई से, अच्छा सही लग रहा है मतलब। तो वही डॉक्टर ने मुझे कहा था कि आप दवाई टाइम से लेना, तो ये तो मैं कोर्स ही वाला तो पूरा लूँगी, फिर उसके बाद टेस्ट करवा के देखूँगी, अगर नेगेटिव आ जाएगा तो ठीक है दवाई। अरे यशु पापा ये नहीं, ये सबसे पहले क्यों निकाल के दे दी? उसने बोला था अगर फीवर नहीं आ रहा है ना तो एक टाइम कर दो, ये कर देना ये दवाई, तो आप फिर निकाल के दे दी है उसको। फीवर नहीं आ रहा है यार, और उसने बोला था कि अगर आपको फीवर नहीं आया ना तो वो एक टाइम कर देना दवाई, मत लेना फिर दो टाइम, सुबह शाम लेनी थी, मैंने सुबह ले लिया, शाम को पी लो। नाटक देखो, नंगू है ये, इसने पैंट भी नहीं पहनी है, देखो सारी दवाइयाँ मेरे को हाथ में ला ला के दे रहा है, ऐसा है। दोनों पापा बेटे ना इतने मजे लेते हैं मेरे दवाई लेने में, उनको पता है इसको जोर आता है दवाई लेने में, ये तो दवा ऐसा निकल गया ना तब ले रही हूँ, वरना मैं ना लूँ दवाई लेने में, मुझे बहुत जोर आता है। मेरे को बचपन से दवाई नहीं ली जाती मेरे से, पहले मेरे भाई भी मुझे, जो मेरे बड़े भैया हैं वो भी मुझे ना बैठा के मेरे सामने बैठ के मेरे को दवाई देते थे, क्योंकि उनको पता था ये दवाई लेने में बहुत जोर है, दवाई नहीं लेती। तो अभी देखो 3 दवाइयाँ तो दे दी उन्होंने हाथ में, ला ये भी दे दे, सारी दे दे तू, दे ये देखो, अभी इतनी दवाइयाँ लेनी है मुझे, इतनी दवाइयाँ लेनी है। स्मेल आ रही है उस एक रेड वाली में, तो इतनी गंदी स्मेल आती है, जी घबराता है उस दवाई से मेरा। क्या करें, ये थोड़ा सा दूध लेके आई हूँ, महंगा दूध पीऊँगी, दवाइयाँ इतनी गर्मी कर रही है, बहुत ज़्यादा गर्मी हो गई है। चलिए ठीक है, मिलते हैं आपसे बाद में नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए खुश रहिए, प्यार बांटिए और अब स्वस्थ रहिए, अपना ध्यान रखिए, डेंगू बहुत फैल रहा है तो अपना ध्यान रखिए आप लोग, अपनी फैमिली का भी। और व्लॉग थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को, सब्सक्राइबर हैं तो थैंक यू सो मच। शिव कुसुम सोना राठौर के नाम से मेरी इंस्टा आईडी भी है, तो आप वहाँ पे भी मुझे फॉलो कर सकते हो। तो ठीक है, चलिए बाय, गुड नाइट।